रूस यूक्रेन में 38वें दिन भी युद्ध जारी है। रूस युद्ध के 38वें दिन भी यूक्रेन को निशाना बना रहा है। इसी बीच पता चला है कि रूस ने 1 अप्रैल की रात को यूक्रेन के कई शहरों पर हमला बोला। इनमें यूक्रेन के निप्रो शहर में कम से कम 10 हवाई हमले किए गए। वहीं यूनेस्को ने बड़ा दावा किया है कि जब से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है तब से यूक्रेन की 53 ऐतिहासिक इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने बड़ा दावा किया है। उनके मुताबिक 24 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद रूस के हमले में यूक्रेन के 1276 नागरिक मारे गए हैं। इसके अलावा 160 बच्चों समेत 1981 लोग जख्मी हुए हैं। ज्यादातर लोग गोलाबारी और हवाई हमलों में हताहत हुए हैं। जानकारी के मुताबिक युद्ध के बीच दोनों देशों के बीच मध्यस्थता को लेकर वार्ता हुई, लेकिन इस वार्ता में भी सुलह को लेकर हल नहीं निकल पाया। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग यूक्रेन को सुरक्षा सहायता के लिए $300 मिलियन की अतिरिक्त सहायता मुहैया कराएगा, जिसमें लेजर निर्देशित रॉकेट सिस्टम, ड्रोन और वाणिज्यिक उपग्रह इमेजरी सेवाएं शामिल हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रासी जल्दी ही मदद के लिए यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र का दौरा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र को जितना जल्दी हो सके सहायता देंगे और सहायता मिशन का नेतृत्व करेंगे। ग्रासी ने ट्वीट किया कि मिशन यूक्रेन के लिए इस तरह के परमाणु सुरक्षा और सुरक्षा मिशनों की श्रृंखला में ये उनका पहला दौरा होगा। ग्रासी ने कहा कि IAEA मिशन चेर्नोबिल में बहुत जल्द होगा। बता दें कि IAEA प्रमुख हाल ही में यूक्रेन और रूस की अपनी हाल की यात्राओं से लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने दोनों पक्षों के अधिकारियों के साथ यूक्रेन की परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में चर्चा भी की। IAEA ने कहा था कि यूक्रेन द्वारा एजेंसी को सूचित किया था कि रूसी सेना चेर्नोबिल संयंत्र पर अपना नियंत्रण छोड़ रही है और संयंत्र का नियंत्रण यूक्रेनी कर्मचारियों को स्थानांतरित कर दिया गया था। ग्रासी ने बताया कि IAEA अभी भी उन रिपोर्टों की पुष्टि करने में असमर्थ है कि चेर्नोबिल संयंत्र में रूसी सेनाएं विकिरण के लिए दोषी थी। उन्होंने कहा कि संयंत्र के चारों ओर विकिरण स्तर काफी सामान्य था, लेकिन रूसी सेना ने चेर्नोबिल क्यों छोड़ा इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि रूसी सेना रेडिएशन के चलते यहां से गई है। ग्रासी ने आगे कहा कि संयंत्र पर कब्जे के समय भारी वाहनों की आवाजाही के कारण स्थानीयकृत विकिरण का अपेक्षाकृत उच्च स्तर था और जाहिर तौर पर रास्ते में फिर से ऐसा ही हो सकता है। गौरतलब है कि यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 110 किलोमीटर उत्तर में चेर्नोबिल संयंत्र को 26 अप्रैल 1986 को मानव इतिहास में सबसे खराब परमाणु दुर्घटनाओं में से एक का सामना करना पड़ा था।